Welcome to Physics About. This is third lecture on refraction of light और इस लेक्चर में डील करेंगे मेनली साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज और साथ में देखेंगे लेंस फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन और सबसे लास्ट में देखेंगे पावर ऑफ द लेंस। सो आइए शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन से। साइन कन्वेंशन किसके लिए ले रहे हैं? साइन कन्वेंशन ले रहे हैं हम लोग लेंसेज के लिए फॉर स्फेरिकल लेंसेज। इससे पहले साइन कन्वेंशन आपने मिरर के केस में भी देखा है जो मैंने आपको बताया है। सो ये जो साइन कन्वेंशन है लेंसेज के लिए वो लगभग वैसा ही है जैसा कि मिरर के केस में बताया था। आइए सबसे पहले समझते हैं इन साइन कन्वेंशंस को। ठीक है, आप जानते हैं कि फॉर कन्वेक्स लेंस अगर हम पहले ले लेते हैं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में कोई एक केस ले लीजिए आप। ये आपका लेंस हो गया और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। इज दैट ओके? ये रहा आपका एक फोकस, ये जस्ट उसका डबल, और ये दूसरी साइड वाला फोकस। और आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया है ऑप्टिकल सेंटर से चाहे इधर का फोकस हो या इधर का फोकस हो, उसकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। और ये रहा आपका इस फोकस का जस्ट डबल। अब कोई एक केस मान लीजिए कि आपने अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेकेंड फोकस पे इस साइड से, तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के टचिंग द टिप ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, तो वो यहाँ से जाकर मुड़ जाती है। ठीक है, और मुड़ के वो फोकस से होकर निकल जाती है। इज दैट क्लियर? सो ये फोकस से निकल गई। और दूसरा क्या था कि एक रे जो इस टिप को टच करते हुए ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है ये। ठीक है, और वो कुछ ऐसे जा रही है और जाकर ये मिल गई। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर सेकेंड फोकस पे रखा जाता है तो इमेज दूसरी तरफ सेकेंड फोकस पे बन रहा है और साइज जो है ऑब्जेक्ट का और इमेज का इक्वल होता है। ये मैंने बताया हुआ है। आज सिर्फ इसमें ये समझना है कि डिनोट कैसे करते हैं। ये पहले से आपको मालूम भी है फिर भी। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है आपने, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी हो गई ऑब्जेक्ट की, ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी हो गई वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। यहाँ पर u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज दैट ओके? और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज की दूरी है, ये यहाँ से देखिए, जो इमेज की दूरी है ये v से डिनोट की जाती है। और क्या है वो? v जो है वो क्या हो गई? इमेज डिस्टेंस हो गई। इमेज डिस्टेंस। इज दैट ओके? और एक चीज़ और समझना है कि फोकल लेंथ, वो मैंने पहले भी बताया हुआ था। फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? फोकल लेंथ हो गई। तो मैंने ये भी बताया हुआ था कि फोकल लेंथ एक ही साइड में नहीं रहती है, क्योंकि ये जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है और इसमें रे अगर लेफ्ट से इंसिडेंट होती है तो राइट से भी इंसिडेंट होती है। देयरफॉर इसमें अगर इस केस में आप देख पा रहे हैं तो रे जो है वो लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही है और
दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक्सिस पर रिफ्रैक्शन के बाद वो इंसिडेंट रे कुछ ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करके निकल जाती है, तो ये वो आपका फोकस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, चाहे वो इधर की डिस्टेंस हो या आप उधर से लें, दोनों ही डिस्टेंस क्या होगी, एफ जो है वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। इज दैट ओके? क्या है ये? फोकल लेंथ है। सो सबसे पहले समझ लीजिए क्या हो गया, u जो है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। v किस चीज को डिनोट कर रहा है, इमेज डिस्टेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस। एंड फोकल लेंथ वो लेफ्ट में भी हो सकता है ऑप्टिकल सेंटर से और राइट में भी हो सकता है, और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। दोनों साइड के फोकस की जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो इक्वल होती है, और उसे डिनोट करते हैं इस एफ से, जिसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? उसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी आपको समझना होगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस में भी वैसा ही होता है। ये मान लीजिए आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये एक फोकस एफ डैश, ये दूसरा फोकस एफ, और ये उसका डबल 2f, और ये इसका डबल 2f डैश। सो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दें ऑब्जेक्ट को, कहीं भी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हुआ, और ये मैंने कहा था कि एक इमेजिनरी लाइन ज़रूर लिया कीजिए फिगर के परफेक्शन के लिए। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से टच करके रिफ्रैक्ट करके कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकल गया, और जब आप उसे प्रोजेक्ट करते हैं फोकस की तरफ, तो वो फोकस से होता हुआ ऐसा लगता है कि निकल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर इसके टिप को टच करके ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप एक ऐसे रे ले लेंगे, तो क्या होगा, वो ऑप्टिकल सेंटर से कुछ ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इमेज सेम साइड बन गया है। लेकिन आप देखिए कि फिर से यहाँ पर अभी हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस पे ही बात करेंगे। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है उसे u से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इमेज की डिस्टेंस, ये रहा हमारा इमेज का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी, चाहे वो आप राइट में लें या लेफ्ट में लें, दोनों ही हालत में वो इक्वल होगी और एक ही लेटर से डिनोट करते हैं। देयरफॉर ये डिनोशन को अच्छे से समझ लीजिए। हम जब भी बात कर रहे हैं किसी डिस्टेंस की, तो वो कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र कर रहे हैं। कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिस्टेंस मेज़रमेंट शुरू होगा उसकी ओरिजिन क्या होगी, वो ऑप्टिकल सेंटर होगी। यानी ये इनिशियल पॉइंट होगा जहाँ से आप किसी भी डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेज़र करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही डालते हैं और इमेज फॉर्मेशन भी वहीं से बनता हुआ आपको दिखाई देता है। तो चाहे वो कनकेव लेंस का मैटर हो या कॉन्वेक्स लेंस का मैटर हो, आपको इन तीन चीज़ों का पहले ध्यान रखना है, और दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। यानी डिनोशन, डिनोट करने का तरीका दोनों लेंस के लिए एक जैसा है। अब आइए, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी चीज़ ऊपर की तरफ रखी हुई है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। तो ये जो है हाइट ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इज दैट ओके? सो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट है, मैं डिनोट करता हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस केस में भी देख लीजिए, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना है कि इसकी हाइट कितनी है, ओके।
अब आइए इस केस में, यहाँ देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पर ये इमेज बन रही है। इसको डिनोट करने के लिए हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज दोनों आप कह सकते हैं। सो प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ वो टच कर रही है वहाँ से जो उसके टिप के डिस्टेंस का मेज़रमेंट आप कर लें और वही आपका साइज या हाइट कहलाएगा। तो हाइट ऑफ द क्या हो गया, ये इमेज हो गया। इज दैट ओके? सो यहाँ भी वही चीज़ होगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा। इज दैट ओके? और यहाँ ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। ओके, अब आइए साइन कन्वेंशन पे आते हैं। इतनी चीज़ें आपने समझ ली है। साइन कन्वेंशन पर एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा था अपने पूरे लेक्चर में कि आप जब भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो या इमेज की डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, उसके लिए आप कहाँ से शुरू करते हैं, वो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, यानी ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट आप इसे बोल सकते हैं। इज दैट ओके? तो साइन कन्वेंशन में ये है कि अगर आप रे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर रे किधर जा रहा है इस केस में देख लीजिए। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप किसी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए रे के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर रे का जो डायरेक्शन है वो किधर से लिया हुआ है हम लोगों ने, रे डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। इज दैट ओके? लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये हमारे रे का डायरेक्शन है इस केस में। और आप अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेज़र करने के लिए चल रहे हैं तो आप इस ऑप्टिकल सेंटर से रे के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं। किस चीज़ के लिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। देयरफॉर फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, आप किधर से किधर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस मेजरमेंट अपोजिट होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के, तो उस केस में डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, ठीक है। इफ ये रे है और आप मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जस्ट उसके अपोजिट, सो उस केस में आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेनी होगी वो नेगेटिव साइन के साथ लेनी होगी। अब आइए, रे का डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट है इस केस में, ठीक है, और आप जब इमेज की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए चल रहे हैं तो आप भी लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपका मूवमेंट भी लेफ़्ट से राइट है। तो अगर ये रहा रे का डायरेक्शन और इमेज को अगर आप मेज़र करने के लिए चल रहे हैं तो आप ऑप्टिकल सेंटर से रे के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस v के लिए आप किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी आप जिस डिस्टेंस को मेज़र करना चाहते हैं वो डायरेक्शन और रे का डायरेक्शन दोनों सेम है। सो अगर रे का डायरेक्शन और आपके मूवमेंट का डिस्टेंस मेज़र करने के लिए जो डायरेक्शन आप जा रहे हैं वो अगर सेम हो तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, और अगर रे का डायरेक्शन
और जो डिस्टेंस इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, वो मेज़र करने के लिए आप ऑप्टिकल सेंटर से रे के अपोजिट जा रहे हैं, तो उस केस में जब रे के अपोजिट चलेंगे तो क्या होगा, आपको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। आइए इस केस में समझ लीजिए। हाँ, फोकल लेंथ को तो अभी देखा ही नहीं। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप देख लीजिए, रे का डायरेक्शन यही है और इसमें 2 फोकल लेंथ है, तो आप रे के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। देयरफॉर कॉन्वेक्स लेंस के केस में फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखिएगा कि इस केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा, इधर भी तो फोकल लेंथ है उसका, एक फोकस तो लेफ्ट में भी है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि रेज जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी और तब आप इधर का मेज़रमेंट कर लेंगे फोकल लेंथ का। सो इसमें दोनों तरफ से रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, देयरफॉर अगर इस डायरेक्शन से चल रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ आपको ले लेना है, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ को ले लेना है। देयरफॉर एक चीज़ एकदम गांठ बांध लीजिए कि फॉर कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, ये फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, एकदम क्लियरली समझ लीजिए। अब आइए देख लें कनकेव लेंस का केस। कॉन्वेक्स लेंस का आपने देख लिया। अगर आप कनकेव लेंस के केस में देखेंगे तो रे का डायरेक्शन इसमें भी लेफ़्ट टू राइट है। रे किधर जा रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। इज दैट ओके? और ऑब्जेक्ट जो आप मेज़र कर रहे हैं, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट मेज़र करने के लिए ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और आप ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट किधर है आपका, ऑब्जेक्ट आप चल रहे हैं किधर से, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन यानी रे का डायरेक्शन और आप जो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए मूव कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया। इस केस में जब रे का डायरेक्शन और डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से जो आप चल रहे हैं उसका डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो आप उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ लिखा गई। अब फिर से समझिए इमेज के लिए, पहले मैं लाइन खींच दे रहा हूँ इमेज के लिए, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट के लिए। इमेज के लिए देखिए, अब देखते हैं इमेज का केस। इमेज के लिए आप देखिए, ये मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। अब आपको समझना है कि ऑप्टिकल सेंटर से आप किधर मूव कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से आप लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका राइट हो गया, ओके, और ये हो गया लेफ़्ट। और रे का डायरेक्शन देखिए, रे का डायरेक्शन जो है, ये रे किधर से किधर है, लेफ़्ट से राइट की तरफ है। ओके, दोनों ही यहाँ पर अपोजिट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेज़र कीजिए तो रे के अपोजिट चलना पड़ रहा है, या इमेज का डिस्टेंस मेज़र कीजिए तो वो क्या करना पड़ रहा है आपको, रे के अपोजिट चलना पड़ रहा है। देयरफॉर यहाँ पर भी क्या हो गया, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और देयरफॉर यहाँ भी एक नेगेटिव साइन लगाएंगे और तब जाके उस डिस्टेंस को आप लिखेंगे। इज दैट ओके? अब पहले वाले केस में जो कॉन्वेक्स लेंस का केस था उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि हाइट ऑफ, मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इमेज का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा था। ये रे का डायरेक्शन था और एक फोकस से निकल गया था और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कुछ ऐसे चला गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, और ये हाइट ऑफ द इमेज
और ये जो रहा आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? ये क्या हो गया? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव कोई भी हाइट या साइज आप मेज़र करेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अगर कोई भी हाइट आप मेज़र करेंगे वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। यहाँ इस केस में जो कनकेव लेंस का केस है उसमें आप देखिए ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, देयरफॉर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, देयरफॉर वो भी क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अगर हो तो ऑलवेज पॉजिटिव, जो साइज आप मेज़र करेंगे उसको आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अगर आप मेज़र कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक कॉशन दे दूं। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अपने दिमाग में इन साइन कन्वेंशन को सेट कर लेते हैं, और ये मानकर ही चलते हैं कि रे ऑलवेज लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सिस्टम है आपका उसमें क्या होता है? दो लाइन आपने परपेंडिकुलर लिया हुआ है, ये वाला डायरेक्शन ओरिजिन से जो इधर जाते हैं, तो इसमें कुल मिलाकर मान लेते हैं कि लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ओरिजिन से इधर जा रहे हैं यानी राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो निगेटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस यानी ओरिजिन के अबव तो पॉजिटिव, और ओरिजिन के बिलो या इस लाइन के बिलो, ठीक है, तो क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। इस सिस्टम को फॉलो करते हुए सिंप्लिसिटी के लिए लेंसेज में भी ऐसा दिखाया जाता है कि रे ऑलवेज लेफ़्ट से राइट की तरफ इंसिडेंट हो रही है, और फिर आप इसी पूरे जो रूल्स हैं उसको आप यहाँ पर कन्वेंशन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं कि अगर ये ओरिजिन मान लेते हैं तो उसके अगर क्या जा रहे हैं? लेफ़्ट जा रहे हैं तो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव, और अगर ओरिजिन से यानी ऑप्टिकल सेंटर से किधर जा रहे हैं? राइट की तरफ, तो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और ओरिजिन से अबव तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे तो सारी डिस्टेंस नेगेटिव। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, इसे चेंज भी किया जा सकता है। अगर कंपटीशन में अचानक से चेंज करके क्वेश्चन दे दे और ये बोल दे कि रे ऑफ लाइट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो अब ये क्या होगा? यहाँ से जाकर ऐसे रिफ्रैक्ट करके आ जाएगा। अब चूँकि आपको आदत बनी हुई है ऑलवेज ऑप्टिकल सेंटर से इधर आने की, जो कि यहाँ निगेटिव डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो आप तो फिर भी ले लेंगे इसको नेगेटिव डिस्टेंस, और वहीं पर आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर इस जो कन्वेंशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसको छोड़ के बस आप इतना याद रखें कि अगर रे के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव लगाना है साइन में, और अगर रे के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको क्या लगाना है? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो तो नेगेटिव। फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लीजिए ये रे का डायरेक्शन, और आप फोकल लेंथ मेज़र करने के लिए कहाँ से चल रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से रे के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और इस हिसाब से अगर आप ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये फोकल लेंथ
नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको ओरिजिन माना हुआ है, जैसे कि ये ओरिजिन है, ऑप्टिकल सेंटर वहाँ पर आपने ओरिजिन की तरह माना हुआ है। इज़ दैट ओके? सो मैं ये चाहता हूँ कि इस कन्वेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो पॉजिटिव निगेटिव लेने का तरीका है उससे ज़्यादा बेटर है कि ये आप दिमाग में रखें कि रे के डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो पॉजिटिव और रे के डायरेक्शन के अपोजिट चलेंगे तो निगेटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव चलेंगे तो पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जाएंगे तो वो हाइट निगेटिव हो जाएगी। इट्स ओके। बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन के बाद अब लेंस फॉर्मूला पे। लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब ये लेंस फॉर्मूला है क्या? लेंस फॉर्मूला आपके पास 3 डिस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, और इन्हीं के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करके ये दिखाया जाता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। याद होगा आपको, आपने मिरर में फॉर्मूला देखा था। मिरर फॉर्मूला वो क्या था आपके पास? मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देख लीजिए दोनों में सिर्फ एक साइन का चेंज है। यहाँ पहले पॉजिटिव हुआ करता था, अभी यहाँ पे नेगेटिव है। और v, u एंड f ये जो लेटर हैं जिसको आप डिनोट करते हैं, इसकी यूजुअल मीनिंग जो बताई है मैंने, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, ये हर जगह यूज़ होता है। ओके, सो कहीं पर सिर्फ ये लिखा हुआ रहे तो आपको वही समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो लेंस के फॉर्मूला को वैसे तो आपके लेवल पर इसे प्रूव करके देखना नहीं है, जस्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल बना लेना है। बट मैं चाहता हूँ कि आप उसके प्रूफ को भी देख लें। अगर एक प्रूफ कर लेंगे तो वो सभी पर लागू हो जाएगी। मैं कन्वेक्स लेंस का केस लेता हूँ, इसमें 6 टाइप होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। कोई भी एक टाइप आप लेकर आप इस फॉर्मूला को, लेंस फॉर्मूला को, जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे प्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक केस मैं लेता हूँ, कोई भी एक केस। ये लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर, लेट दिस बी C। ये एक फोकस, ये दूसरा फोकस, ये डबल ऑफ दिस फोकस F डैश टू F डैश, और यहाँ पर दिस इज 2F। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखते हैं, कहाँ? बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, तो क्या होगा? एक ये इमेजिनरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए आप दिखा दें। अब रे यहाँ टच करते हुए जा रही है और रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से निकल रही है? फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट, ठीक है, वो कहाँ से? टिप से यहाँ टच करते हुए जाएगी। ठीक है, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकलेगी। ये निकल रही है, जा रही है, और ये देखिए बियॉन्ड, कहाँ? बियॉन्ड 2F इमेज बन गया है। इज दैट ओके? आइए ऑब्जेक्ट की और इमेज की नेमिंग कर देते हैं। दिस इज A डैश B डैश, ओके, एंड दिस इज A एंड B। देखिए टिप इन्वर्ट कर गया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के टिप A डैश माने हुए थे, इमेज के टिप को A मान लिया है, और बॉटम एज इट इज़ है। और जहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है इस पॉइंट को पॉइंट D मान लेते हैं। इज़ दैट ओके? अब ऑलमोस्ट सबकी नेमिंग हो चुकी है, तो आप क्या देख रहे हैं? प्रूफ ऑफ लेंस फॉर्मूला, इसका प्रूफ को देख रहे हैं। सो एक इमेज मैंने बना लिया है। आप किसी भी इमेज के लिए
किसी भी टाइप के लिए आप लेकर प्रूफ कर सकते हैं इसी लाइन पर जिस पर मैं अभी बताऊंगा। अब देखिए इसमें आपको दो ट्रायंगल अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, वो मैं थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा देता हूँ। एक ट्रायंगल ये है आपका, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। ये है आपका दूसरा ट्रायंगल। इज़ दैट ओके? अगर उसको शेप वाइज लेकर चलें आप तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये रहा, ये है आपका ए डैश बी डैश और कहाँ पे सी पे कट कर रहा है, और ये रहा बी और ये ए। इज़ दैट ओके? आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मालूम होगी, क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स कहने का मतलब होता है कि ट्रायंगल के साइजेस इक्वल नहीं होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका मतलब क्या होता है? साइजेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल, साइज ऑफ गिवन triangles are not equal. Okay, but shape of triangles are similar. यानी अगर फिट करना चाहें, एक ट्रायंगल को उठाकर दूसरे पर रखना चाहें, ये देखिए दोनों एक ही जैसा ट्रायंगल है इसलिए सिमिलर, बट इसको उठाकर अगर इस पर फिट करना चाहें तो सारे वर्टेक्स एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करेंगे, बट देखने में सेम लग रहे हैं। सो साइज ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल बट शेप ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी एक जैसे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स का कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको मालूम होगा। जैसे अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे यहाँ इस केस में ये देखिए इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर अप राइट खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा, कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। यहाँ भी इमेज अप राइट बिल्कुल खड़ा हुआ है, तो ये कितना डिग्री का एंगल हो गया? ये भी 90 डिग्री। और ये देखिए एक लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस की और दूसरी लाइन जो ये रे किसके थ्रू पास कर रही है? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रही है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो दो एंगल बराबर हो गया, एक ये इसके बराबर और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये इसके बराबर। देयरफॉर जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। देख लीजिए यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल और दूसरा यहाँ 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये हो गया और दूसरा हो गया सी बी डैश और ये सी बी, यानी इनका रेशियो इक्वल हो जाता है अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो एक इक्वेशन आपका ये आ गया, ओके। कौन कौन से दो ट्राइंगल के थ्रू? इन ट्राइंगल कौन सा? ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया, देयरफॉर ये क्या हो गया? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। और अगर दो क्राइटेरिया एंगल का पूरा हो जाता है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलर जब हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, ओके। अब दूसरा ट्राइंगल आप ध्यान से देखिए, दूसरा ट्राइंगल ये है आपका, ठीक है, ये जो हम एक और पेयर लेना चाहते हैं, ठीक है।
और इससे जुड़ा हुआ यहाँ से सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल विच इज DCF, ध्यान से देख लीजिए, DCF एंड ट्रायंगल विच इज ABF, ट्रायंगल ABF। थोड़ा सा आपको मैं छोटा सा फिगर बना के दिखाता हूँ। DCF एंड, ठीक है, दोनों जो ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग जो लाइन खींचा है एजेस से, उसके एक साइड पर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका DCF और ये हो गया A और ये B, तो हो गया DCF, ये DCF एंड दूसरा ABF, ठीक है। फिर से ये देख लीजिए 90 डिग्री, वहाँ भी वो 90 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर से ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल। देयरफॉर सिमिलर ट्रायंगल के लिए आप लिख सकते हैं DC अपॉन AB इज इक्वल टू ये CF, मैं C पहले लिख रहा हूँ, जो कि ऑप्टिकल सेंटर हमारा मेन पॉइंट होता है। ऑप्टिकल सेंटर ही ओरिजिन होती है या मेन पॉइंट होता है। तो CF एंड दिस इज BF, इज दैट ओके। अब देखिए क्या DC, ये जो लाइन है रे की, जो आपने ली है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। पैरेलल लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा, तो ये जो रे है जो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। देयरफॉर A डैश B डैश इज इक्वल टू CD होगा या नहीं होगा, देखिए तो, क्योंकि ये दोनों इसी पैरेलल लाइन के बीच में फॉल कर रहा है। देयरफॉर अगर इसको इक्वेशन 3 मान लें, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से कि A डैश B डैश और वो किसके बराबर है, CD के बराबर है, और आपका यहाँ आपने CD लिखा हुआ है। तो अगर CD की जगह पर A डैश B डैश लिख लें वहाँ उस इक्वेशन से, तो A डैश B डैश डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू CF, और देखिए ये BF डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ठीक है, क्या उसको आप ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस यानी CB, ये जो है BF, क्या उसको आप लिख सकते हैं? इसको मैं और अच्छे ढंग से समझाता हूँ। देखिए CB इज इक्वल टू CF प्लस ये डिस्टेंस BF है या नहीं है। एक लंबी लाइन में 2 टुकड़े हैं, पहला CF है और दूसरा इधर से BF है। तो क्या BF के बदले में आप लिख सकते हैं CB माइनस CF इज इक्वल टू BF, इज दैट ओके। देयरफॉर CB क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिन है वो, इसीलिए हमने ऑप्टिकल सेंटर को मेन सेंटर माना हुआ है। देयरफॉर पहले C पहले लिख लेता हूँ, CB माइनस कितना CF, देख लीजिए BF के बदले में CB माइनस CF यहाँ लिखा गया। अब आइए कैसे आप डिस्टेंसेस को लेते हैं। तो ये हो गया आपका A डैश B डैश डिवाइडेड बाई AB। अब आप देखिए तो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों का लेफ़्ट इक्वल है या नहीं है। लेफ़्ट बिल्कुल इक्वल है। देयरफॉर अगर इसको इक्वेशन 4 कह दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 दोनों का लेफ़्ट इक्वल है, इसका मतलब है कि दोनों का राइट भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं CB डैश
डिवाइडेड बाई CB इज इक्वल टू CF डिवाइडेड बाई CB माइनस CF। इज दैट ओके? ये अब आपका मेन एक इक्वेशन आ गया। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें इमेज का लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ, फोकल लेंथ कैसे आप लेंगे। सो रे का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, और ऑब्जेक्ट मेज़र करने के लिए उसके डिस्टेंस को आप चल रहे हैं यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट की तरफ, यानी रे के अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर देखिए तो कहाँ है आपका ये CB डैश जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। देयरफॉर दिस इज़ नेगेटिव U। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, नेगेटिव U। इमेज कहाँ रखा हुआ है, इमेज ये है आपका, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी मैंने खींचा हुआ है ये, ठीक है, वो V है। तो आप किधर जा रहे हैं, रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं। देयरफॉर जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू CB एंड दैट इज़ V। क्यों पॉजिटिव लिया है, क्योंकि रे का डायरेक्शन और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। देयरफॉर यहाँ पर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देयरफॉर पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव मैंने नहीं लिखा है। फोकल लेंथ मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देयरफॉर फोकल लेंथ यहाँ पर CF है आपका, दैट इज़ इक्वल टू F। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और ये आपके पास इक्वेशन है ऑलरेडी, इसमें अब आपको पुट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि फिगर को इधर मैं रिमूव कर दूँ और यहीं पर मैं पुट कर दूँ इन वैल्यूज़ को। आइए वैल्यू पुट करते हैं। ओके, देखिए CB डैश, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर से इक्वेशन को, CB डैश डिवाइडेड बाई CB इज इक्वल टू CF डिवाइडेड बाई CB माइनस CF। वैल्यू पुट कीजिए। CB डैश U के बराबर है विथ नेगेटिव साइन, एंड CB इज V विथ पॉजिटिव साइन। CF इज पॉजिटिव साइन फोकल लेंथ, एंड CB फिर से V और माइनस CF फिर से फोकल लेंथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज U, दिस इज माइनस U इंटू V, एंड दिस इज माइनस एंड माइनस प्लस UF, एंड दिस इज VF। पहले अरेंज कर लीजिए। ये नेगेटिव साइन है, इसको इक्वल के इस साइड ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा UF माइनस VF इज इक्वल टू UV। इक्वल के इधर आ गया तो ये हो गया UV। अब देखिए कि इसमें अगर एक ही क्वांटिटी से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है, और वो क्वांटिटी होगी UVF। कितने से डिवाइड करना है आपको, डिवीज़न के लिए आपको यूज़ करना है UVF, ठीक है। तो आप डिवाइड कर लीजिए, UF डिवाइडेड बाई UVF माइनस VF डिवाइडेड बाई UVF, UV डिवाइडेड बाई UVF। इज दैट ओके? UV से UV कैंसिल आउट, VF से VF कैंसिल आउट, UF कितना बच गया, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। यही आप निकालना चाह रहे थे। इज दैट ओके? आपके पास ये इक्वेशन आ गया। यही क्या है, लेंस फॉर्मूला कहलाता है। इज दैट ओके? सो थोड़ा सा मैथमेटिक्स और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ज्योमेट्री से यूज़ करके आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करके दिखाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि फॉर्मूला यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है और कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और आपका कॉन्फिडेंस इससे काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यही है आपका लेंस फार्मूला। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, फिजिक्स स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे लेंस मेकर फार्मूला आपको पढ़ना होगा।
आइए बढ़ते हैं अब लीनियर मैग्निफिकेशन की तरफ। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये चीज़ आपने मिरर के केस में भी देखी हुई थी, ठीक है। इसे एम लेटर से डिनोट करते हैं। ये किसके लिए है? लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर एस्फेरिकल लेंसेज। लेंसेज दोनों तरह के हो सकते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों, ठीक है। सो जनरली ये कैसे डिफाइन होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन और m is defined as the ratio of height of the image, height of the image, that is hi divided by height of the object, height of the object, that is HO, ठीक है। अब इसी को मेन मैं आपको मानकर एक प्रूफ और दिखाना चाहता हूँ। दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एम लेटर से आपने डिनोट किया इसको। नाउ इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन शॉर्ट में it is the ratio of height of the image to the height of the object, ओके। अब यहाँ से मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसके प्रूफ को, और वो प्रूफ ये है कि पिछले फिगर में ही मैं दिखा देता, बट जगह यहाँ पे कम, इस बार जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। वही सेम फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं जो लेंस फॉर्मूला के लिए ड्रॉ किया था, और इसमें जल्दी जल्दी देख लेंगे। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस एफ डैश, और ये उसका डबल, ये सेकेंड फोकस इधर से, और ये उसका जस्ट डबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा था हमने यहाँ, ये रहा, ये अंदर इंसिडेंट हुआ और वहाँ से मुड़कर फोकस से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फोकस से होते हुए दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से टच करते हुए कुछ ऐसे जा रही है, और ये निकलते हुए ये देखिए, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे निकल गई आपकी। जस्ट वही फिगर मैंने लिया है जो लेंस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए लिया हुआ था। ये ए डैश, ये बी डैश, और ये ए, और ये बी, और ये पॉइंट डी। इन ट्रायंगल ए डैश, बी डैश, सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। जस्ट पीछे आप जाकर देखिए, मैंने यही चीज़ बताया हुआ, इसको सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर तो आपने प्रूव कर ही लिया था, ये था आपका सिमिलर प्रूव करने का तरीका, ठीक है। ये ए डैश, बी डैश, सी, और ये ए और ये बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, और ये 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो गया था, ए डैश बी डैश यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। देयरफॉर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश डिवाइडेड बाई सी बी। इज दैट क्लियर? नाउ मैग्निफिकेशन देखिए आप क्या लिखा है आपने, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज देखिए तो कितना है, ए बी है, ए बी, height of image is AB, is that okay? And height of object is A dash B dash। अब आपको साइन लगाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो क्या होगा, नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पॉजिटिव। और देखिए तो यहाँ से इस इक्वेशन से आप ज़रा देखिए
कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, यहाँ क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो क्या इसका रेसिप्रोकल ले लें? तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया, वैल्यू पुट कीजिए। तो ये क्या हो गया कि ये इक्वल हो जाएगा किसके, देख लीजिए, नेगेटिव साइन तो आपको लगाना ही है, चूँकि यहाँ एक नेगेटिव लगा हुआ तो यहाँ भी आपको एक नेगेटिव लगाना है इसकी वजह से। देयरफॉर माइनस सी बी डिवाइडेड बाई सी बी डैश। इज दैट ओके? सो यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज इस फिगर के हिसाब से ये है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस फिगर के हिसाब से ये दिया हुआ है। अब सी बी देखिए, सी से बी इमेज डिस्टेंस है ये, और आप रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू माइनस और वो पॉजिटिव साइन के साथ इमेज डिस्टेंस लिखा गई डिवाइडेड बाई सी बी डैश। ये रहा डिस्टेंस आपका सी बी डैश, रे का डायरेक्शन इधर और आप मूव कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए इधर। देयरफॉर दिस इज नेगेटिव, कैंसिल आउट v अपॉन u। देयरफॉर लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल टू v अपॉन u, यानी इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपके माइंड में एक सस्पिशन आ सकता है कि सर आपने एक ही टाइप का लिया और उसी से दोनों, यानी लेंस का फॉर्मूला भी प्रूव कर दिया और लीनियर मैग्निफिकेशन भी प्रूव कर दिया। मैं श्योर होके बोल रहा हूँ कि आप छेओ टाइप ले लें, चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस का केस लें या कनकेव लेंस का केस लें, रिजल्ट यही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जस्ट आपको पाथ यही फॉलो करना है। ओके, वैसे भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए ये प्रूफ बता दे रहा हूँ। इज़ दैट ओके? बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक लेते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। पावर की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, एस्फेरिकल लेंसेज के पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन ज़िंदगी में भी हमारे हर जगह पावर की ही बात होती है, ठीक है। पावर ऑफ द एस्फेरिकल लेंसेज, इस पावर को डिनोट करते हैं, चाहे वो किसी भी लेंस का लें, पी लेटर से, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को समझने के लिए दो अलग अलग फिगर लेते हैं, एक थिक लेंस लेते हैं कॉन्वेक्स और दूसरा ले लेते हैं थिन लेंस, ठीक है। सो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। सो थिक लेंस में जब रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो वो ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। जस्ट रिप्रेजेंटेशनल फिगर में बता रहा हूँ, ये आपकी फोकल लेंथ f हो गई, ठीक है। जब थिन लेंस की बात करते हैं तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थिन लेंस में जो रे ऑफ लाइट है वो जल्दी कन्वर्ज नहीं करती है, मतलब स्ट्रांगली कन्वर्ज नहीं करती है, और ये मीटिंग पॉइंट जो है रेज का वो ऑप्टिकल सेंटर से काफ़ी दूर चला जाता है, ठीक है। दिस इज C एंड दिस इज F। इज दैट ओके? सो देखिए थिक लेंस में क्या है, उसकी कन्वर्जिंग पावर, यानी रेज को एक जगह इकट्ठा करने की जो ताकत है या जो उसकी शक्ति है वो थिन लेंस से काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फोकस है वो सेंटर के बहुत करीब आ गया है। कौन से सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर के बहुत करीब आ गया है। लेकिन इस केस में क्या है,
इसकी कन्वर्जिंग पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है थिन लेंस की। ये क्या है आपका, थिक है, और थिक में ये क्या है, थिन है। थिक में क्या है कि जो कन्वर्जेंस कैपेसिटी है उसके कारण फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बहुत करीब आ गया है, और फोकस जब ऑप्टिकल सेंटर के करीब आ जाएगा तो फोकल लेंथ घट जाती है। ओके, और यहाँ इस केस में ऑप्टिकल सेंटर से काफ़ी दूर चला गया है फोकस। इसका मतलब है कि वो फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई है, यानी थिन लेंस की यानी थिन लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज ज़्यादा होती है। फोकल लेंथ इज मोर देन हु थिक लेंस। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, लेस होगी, इज लेस। इसका मतलब है जितना ज़्यादा थिकर उतनी कम फोकल लेंथ, और उतनी कम फोकल लेंथ तो उतनी उसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी ज़्यादा। ठीक है, जितना थिन उतना उसका फोकल लेंथ ज़्यादा और उतनी उसकी कन्वर्जिंग कैपेसिटी यानी रे की कन्वर्जिंग कैपेसिटी उतनी कम। देयरफॉर रे की कन्वर्जिंग कैपेसिटी उतनी ही कम। देयरफॉर आप पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का केस मैंने नहीं दिखाया, जस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, इट इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द रेज ऑफ लाइट थ्रू द गिवन लेंस। ठीक है, किसके थ्रू होती है ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जेंस, किसके थ्रू कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता है, लेंस के थ्रू ही होता है। थिक लेंसेज के जो कन्वर्जेंस पावर है वो बहुत ज़्यादा है, इसके कारण फोकस ऑप्टिकल सेंटर के काफ़ी करीब आ गया है, और थिन लेंसेज के जो कन्वर्जेंस पावर है वो कम है, इसके कारण फोकस काफ़ी ऑप्टिकल सेंटर से दूर चला गया है, और फोकस का दूर जाना या करीब आना ही फोकल लेंथ तय करता है। तो ये कन्वर्जेंस का केस था। एक डाइवर्जेंस में भी दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। डाइवर्जेंस के केस में कनकेव ले लीजिए, ये थोड़ा सा थिक लिया है मैंने, तो जितनी भी रे ऑफ लाइट फॉल करेगी, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, और थिक है तो ये पीछे की तरफ जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, उसी तरह ये ऐसे और पीछे की तरफ, और पीछे आप लेकर जाएंगे तो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से ये जो फोकस है उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, कम है। अगर बहुत थिन ले लेते आप कुछ ऐसा, ठीक है, तो इसकी जो डाइवर्जेंस पावर है ये डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि अगर आप यहाँ खड़े हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि रे इस पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये थिनर है तो ये क्या होगा, बहुत हल्का सा रिफ्रैक्ट करके बेंड करेगा, बहुत हल्का सा, और जिसके कारण ये काफ़ी पीछे चला जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, यानी फोकस काफ़ी पीछे, क्योंकि डाइवर्ज करने की कैपेसिटी इसकी बहुत घट गई है। ठीक है, ये पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, तो यही है कि आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस फोकस का बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो थिकर लेंस है उसकी डाइवर्जेंस कैपेसिटी ज़्यादा है, देयरफॉर फोकस ऑप्टिकल सेंटर के करीब आ गया है। थिनर लेंस में
उसकी डाइवर्जेंस कैपेसिटी क्या है, बहुत कमज़ोर है, देयरफॉर फोकस ऑप्टिकल सेंटर से काफ़ी दूर पर चला गया है। और यही फोकस ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी उसकी मेज़र की जाती है तो वो फोकल लेंथ कहलाता है। इसका मतलब थीनर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा और थिकर लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। अब एक चीज़ तो और क्लियर हो गई है कि जो पावर है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे डिपेंड करती है, और कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस डिपेंड करता है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड्स अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, जितना भी मैंने फिगर समझाया है उसके हिसाब से देखिए, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो डाइवर्जेंस घट गई है। इसका मतलब कि पावर ऑफ द लेंस जो है, पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। जस्ट पीछे जाकर देखिए वीडियो में कि आप देखेंगे कि थिकर लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे फोकस की डिस्टेंस बहुत करीब आ गई है। ठीक है ना, उस लिए अब पीछे जाकर देखिए वीडियो में कि जो थिकर लेंस है ये वाला, ठीक है, थिकर लेंस है तो क्या हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस है वो घट गई है, देयरफॉर फोकल लेंथ भी घट गया है। तो यहाँ फोकल लेंथ कम है तो कन्वर्जेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि पावर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और लेंथ हमेशा मेज़र किया जाता है मीटर में। ठीक है, देयरफॉर पावर का जो एसआई यूनिट है पर मीटर है, और इस पर मीटर को ऐसा नहीं लिख के डाईऑप्टर लिखते हैं, डाईऑप्टर। ठीक है, और सिंपली इसे कैपिटल डी लेटर से डिनोट करते हैं। सो होप कि इन एग्जांपल्स के थ्रू पावर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोकल लेंथ अगर कम है तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की पावर इंक्रीज कर जाती है। देयरफॉर जो भी रे ऑफ लाइट फॉल करता है वो ऑप्टिकल सेंटर के काफ़ी करीब आ जाता है। लेकिन अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है, जैसा कि इस केस में देख रहे हैं थिन है, तो इसकी कन्वर्जेंस कैपेसिटी कम है, देयरफॉर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस काफ़ी दूर शिफ्ट कर जाता है। यही कॉनकेव लेंस के केस में भी होता है। कई सारे लेंसेज को एक साथ इकट्ठा जोड़कर भी देखा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, अगर एक ये लेंस आपने ले लिया, दूसरा बिल्कुल सटाकर यहाँ पर ले लिया, ठीक है, तो अब आप समझिए कि मैंने कहा था कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कॉन्वेक्स लेंस का लिखेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इसका मतलब ये पावर जो है कॉन्वेक्स लेंस का ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन कॉनकेव लेंस में आप देखिए कि मैंने कहा था कि ये ऑलवेज निगेटिव होगा फोकल लेंथ जो है। ठीक है, देयरफॉर उस केस में ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, तो निगेटिव है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस के केस में पावर भी नेगेटिव होगा। तो अगर दो कॉन्वेक्स लेंस को आपने एकदम अटैच कर दिया है तो इसकी भी एक फोकल लेंथ अलग से है और कन्वर्जिंग पावर दोनों की अलग अलग है, तो टोटल जो हो जाएगा वो P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी प्रूफ है, ऐसा नहीं कि विदाउट प्रूफ बात हो रही है। अगर मान लीजिए कि ये दो कन्वेक्स लेंस नहीं होकर दो अलग अलग लेंसेज होते, मान लीजिए एक हो जाता ये कॉनकेव और दूसरा हो जाता कॉन्वेक्स,
तो ये क्या हो जाता, टोटल पावर जो हो जाता इसका नेगेटिव होता P1 प्लस P2। लेकिन चूंकि ये कनकेव है, कनकेव ऑलवेज नेगेटिव रहता है चूंकि उसका फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव है, देयरफॉर ये क्या होता -1/f और ये क्या होता 1/f। तो ये नेगेटिव सेंस में आपको लेकर चलना होता। एक और आप जोड़ लेते इधर से, एक और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब पावर क्या हो जाता इसमें P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव, दैट इज 1/f1, इसका अलग f1 और f2 कर लीजिए, ठीक है। प्लस बीच में नेगेटिव है f2 और फिर से f3, ओके। सो जितने लेंसेज हैं आसपास में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कनेक्टेड हैं। समझ जाइए कि कॉन्वेक्स अगर है तो वो पॉजिटिव, ऑलवेज पावर उसका पॉजिटिव होगा, और कनकेव अगर है तो नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव इसलिए होता है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और कनकेव के केस में ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रे इधर जा रही है और आप फोकल लेंथ को मेज़र करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देयरफॉर यहाँ पर नेगेटिव होगा। सो बस इसी बात का ध्यान रखना है। और डायोप्टर आप समझ चुके हैं, डायोप्टर क्या है, ये पावर इज इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया है कि क्यों पावर रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ के। सो ये मीटर में ही रहना चाहिए ऑलवेज। अगर कभी भी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो तो आप उसे पहले कन्वर्ट कर लिया कीजिएगा मीटर में, तब जाकर आप क्वेश्चन को डील कीजिएगा। 1 डायोप्टर अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि फोकल लेंथ 1 मीटर की है, ठीक है। सो फोकल लेंथ अगर 1 मीटर होगा तो पावर कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपको ख्याल रखना है, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उसी हिसाब से पावर भी चेंज करता चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।